करता है बाबा मोतेश्वर क्रिकेट एकेडमी व हॉस्टल। क्रिकेट प्रशिक्षण के लिए शीघ्र प्रवेश लें। प्रवेश हेतु संपर्क करें मोबाइल नंबर 8765432343। कानून व्यवस्था ध्वस्त है। आज की ये मूर्ति तोड़ने वाली घटना है, बहुत ही दुखद है और ये जानी सोची समझी रणनीति जैसा प्रतीत होता है। काफी बहुत भीड़ लगी हुई, हमने देखा कि शिवलिंग को क्षतिग्रस्त कर दिया गया, बिल्कुल अलग कर। ये बहुत ही शर्मनाक घटना है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और जिस तरह से अराजकता। नमस्कार, मैं हूँ शिवांगी और आप देख रहे हैं पी न्यूज भारत। उन्नाव से बड़ी खबर। उन्नाव में आस्था पर आघात। पौराणिक शिवलिंग के किए गए कई टुकड़े। शिवलिंग तोड़े जाने से भक्तों में आक्रोश। आइए देखते हैं घटना स्थल से राजेश चौधरी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद उन्नाव में हिंदू धर्म के अनुयायियों का आक्रोश उस समय बढ़ गया जब पुरवा नगर पंचायत स्थित पौराणिक बाबा बिल्लेश्वर महादेव मंदिर के शिवलिंग को किसी ने तोड़ दिया। बताते हैं कि सुबह 6 बजे तक शिवलिंग सुरक्षित था, जिसके बाद किसी ने शिवलिंग को तोड़ डाला। पौराणिक मंदिर का शिवलिंग तोड़े जाने की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। भक्तों का जन सैलाब बिल्लेश्वर बाबा मंदिर की ओर चल दिया। भक्तों का गुस्सा चरम पर रहा। शिवलिंग तोड़े जाने की सूचना पर पुरवा पुलिस भी मंदिर परिसर में पहुंच गई। पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार मानसिक रूप से विक्षिप्त युवक ने शिवलिंग को तोड़ा है, पर भक्त ये बात मानने को तैयार नहीं हुए और नारेबाजी करते हुए शहर की तरफ कूच कर दिया। रास्ते में उप जिलाधिकारी पुरवा उदित नारायण सेंगर व क्षेत्राधिकारी पुरवा अजय कुमार सिंह ने भक्तों को समझाने का प्रयास किया, जिसके बाद भारी संख्या में भक्त थाने जाकर उस युवक से बात करने की बात स्वीकार की। इसी बीच हिंदू जागरण मंच के पदाधिकारी विमल द्विवेदी भी मंदिर पहुंचे। मंदिर पहुंच टूटे शिवलिंग को देखा व वहां के लोगों से बात की। पी न्यूज भारत से बात करते हुए भक्तों, पुजारी, नगर पंचायत अध्यक्षा व विमल द्विवेदी ने इस घटना की निंदा की। सब अभी आप जो है बिल्लेश्वर बाबा मंदिर गए हैं, जहाँ पे शिवलिंग खंडित किया गया है। आपने मंदिर शिवलिंग को देखा जो खंडित हुआ है। ऐसी घटनाएं पुरवा में काफ़ी हो रही हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? पुरवा में घटना क्या, अभी कुछ दिन पहले, 1 महीने पहले जो है आनंदेश्वरी मंदिर में जो है चोरी हुई थी। वहाँ पर भी जो घटना हुई थी उसमें मूर्ति को वस्त्र उतार करके एक प्रकार से अपमानित करने जैसा विषय था, परंतु उसमें भी प्रशासन पुलिस ने जो है बहुत कोई फर्जी जो है किसी को नामित करके उसमें अरेस्ट किया था। ये भी घटना जो आज की ये मूर्ति तोड़ने वाली घटना है, बहुत ही दुखद है और ये जानी सोची समझी रणनीति जैसा प्रतीत होता है और उसको मूर्ति को तोड़ा गया है, आपको पूर्वक तोड़ा गया जी। आपको क्या लगता है कौन लोग हो सकते हैं? जो भी होंगे, मगर जो है इसको ऐसा लगता है कि जैसे हिंदू समाज में कुछ ना कुछ ऐसा विद्वेष पैदा करने के लिए और ये घटना की गई है, क्योंकि वहाँ पर कोई ऐसा कोई चोरी या जो इस तरह का विषय तो है नहीं। सीधे सीधे मूर्ति तोड़ना ये एक प्रकार से हिंदू समाज का अपमान जैसा लगता है। अच्छा, अब आगे की रणनीति क्या रहेगी आप लोगों की? वो तो अभी हिंदू समाज तय करेगा, यहाँ के लोग तय करेंगे, उसके हिसाब से रणनीति होगी। अच्छा, पिछली घटना में जो है जो माँ आनंदेश्वरी देवी का मंदिर जो है उसमें काफ़ी हिंदू समाज के लोग जो हैं पुलिस प्रशासन से रुष्ट रहे हैं, ऐसे में क्या उम्मीद करते हैं आप? उसमें अपेक्षा तो यही है कि जो है सही लोगों को पकड़ा जाए, तब तो कोई बात पता लगेगी, अन्यथा जो है केवल लीपापोती की जाएगी तो उससे कुछ होने वाला नहीं। ठीक, धन्यवाद। संतोष जी, बिल्लेश्वर बाबा मंदिर की जो शिवलिंग है वो खंडित किया गया है। कानून व्यवस्था ध्वस्त है। प्रशासन जो है अगर जिस तरीके से रात में गश्त करती तो ये ऐसी कोई घटना नहीं होती। ये पुरवा का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है ना, और जिले पर यह पुरवा थाने में भी दर्ज है। अगर प्रशासन रोज गश्त करता और अपनी व्यवस्था ठीक रखता तो ऐसी दुर्गति नहीं होती। हिंदू जनभावनाओं का के साथ जो है ऐसी घटना नहीं होती। हम लोगों को पीड़ा है। अब अगर प्रशासन जिस तरीके से बोल रहा है हम उस पर भरोसा नहीं करते। अभी SHO महोदय आए थे, क्या कहा उन्होंने? SHO महोदय आए थे, उन्होंने क्या कहा? SHO मैं जो तो धमकी देख ले, निपट ले। किसको देख लेंगे? जो बोलेगा उसको देख लेंगे, निपट लेंगे। नाम है आपका? राकेश कुमार गोस्वामी। राकेश जी, आप यहाँ पुजारी हैं जी। अच्छा, ये आज शिवलिंग जो है खंडित मिला है बाबा बिल्लेश्वर का, कैसे जानकारी हुई और क्या कहना चाहेंगे आप?
सर इसमें जो है 6-10 पे जो है यहाँ पे पूजा जो हमारे भक्त लोग किए उस समय पूरी सही सलामत थी। उसके बाद में जब हम लोग चले गए, चले जाने के बाद में जो है जब यहाँ पे बेलदार लोग आए तब उन लोगों ने देखा तो शिवलिंग टूटा हुआ था। उसी समय प्रशासन को फ़ोन किया और उसके बाद हमें योगेंद्र जी ने फ़ोन किया, तब हम यहाँ दोबारा फिर आए तो यहाँ टूटा मिला। क्या लगता है कौन तोड़ सकता है? ये विपक्ष की पार्टी ही लोगों के हाथ हो सकता है, वही लोग तोड़ सकते हैं और कोई हिंदू धर्म का आदमी तो ऐसा कार्य नहीं कर सकता। अच्छा, पुलिस आई है, क्या कहा पुलिस ने? कुछ पुलिस तो आश्वासन? ये कहती है कि किसी पागल ने ऐसा कार्य किया है। तो ऐसा क्या हो सकता है? असंभव। रेणु जी, अभी जो आप हैं बाबा बिल्लेश्वर मंदिर आई हैं, जहाँ के शिवलिंग को जो है खंडित कर दिया गया है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए ये बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है और क्षेत्र का प्रसिद्ध मंदिर है और जैसे ही सूचना मिली इसके बाद हम तत्काल यहाँ पर पहुँचे। यहाँ पर आकर के बहुत भीड़ लगी हुई, हमने देखा कि शिवलिंग को क्षतिग्रस्त कर दिया गया, बिल्कुल अलग कर। ये बहुत ही शर्मनाक घटना है और इस पर हम सभी लोग मिल करके कुछ न कुछ कार्रवाई जरूर की जाएगी और जो भी मुजरिम है उसको सामने लाने की कोशिश पूरी की जाएगी और उसको सख्ती से दिलवाने की हम लोग सभी क्षेत्रवासी और सभी क्या बोलते पूर्वा नगरवासी सब लोग पूरी तरह से कोशिश करेंगे। क्या मानती हैं कौन लोग हो सकते हैं जो ऐसे कार्य को अंजाम दे रहे हैं? जब तक अभी कुछ सामने नहीं आ रहा है, सच्चाई नहीं सामने आ रहा तो इस विषय में कुछ हम कह नहीं सकते हैं। तो सामने आने पर ही कुछ कहा जाएगा और कार्रवाई भी की जाएगी। क्या SHO महोदय से आपकी बात हुई? हाँ, बात हुई। वो उनके द्वारा है कि एक कोई मानसिक रोग से जो पीड़ित है उसने ये कार्य किया है और उन्होंने पकड़ लिया है और बहुत जल्द ही उनकी वीडियो भी वायरल करेंगे और उसको सामने भी लाएंगे। उनका यही कहना है। ठीक, धन्यवाद। विमल जी, जहाँ आप आए हैं बाबा बिल्लेश्वर मंदिर जो है इसका शिवलिंग खंडित कर दिया गया है। इसके पूर्व भी पूर्वा नगर पंचायत में एक और मंदिर में ऐसी घटना हुई थी। ऐसी घटनाओं के बारे में क्या कहना चाहेंगे और विशेष रूप से जो शिवलिंग खंडित किया गया इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और जिस तरह से अराजकत्व द्वारा ये सैकड़ों वर्ष पुराने प्राचीन मंदिर बिल्लेश्वर बाबा की मूर्ति खंडित की गई है, ये लगता है कि कहीं ना कहीं वो मानसिक रूप से ऐसे लोग हैं जो एक माहौल ख़राब करने का प्रयास कर रहे हैं। और आज एक घटना और बिहार थाना के अंतर्गत वहाँ मोहकमगंज चौराहे पटेल चौक पे भी शिव जी के मंदिर को तोड़ा गया है, सिजनी सोहरा मऊ में। ये घटनाएं लगातार कहीं ना कहीं माहौल ख़राब करने का प्रयास कर रहे हैं। ये अराजकत्व मैं तो कह रहा हूँ सीधे सीधे जानबूझकर किया जा रहा है। जिस तरह से अभी मंदिर में चोरी भी की गई थी, चोरी के बाद उस पर उनके वस्त्र फाड़ दिए गए थे। ये कहीं ना कहीं हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाने का लगातार प्रयास किया जा रहा है और इसको प्रशासन को और सरकार को दोनों को गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से ये घटनाएं हो रही हैं वो वाकई में, क्योंकि ये सिर्फ मंदिर यहाँ ही नहीं पूरे जनपद के साथ साथ आसपास के जिलों में और पूरे प्रदेश में सुप्रसिद्ध और प्राचीन मंदिर है। इसमें लोग हजारों और लाखों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। इन आस्थाओं की ठेस पहुंचाने का काम अराजकता द्वारा किया गया है और जिसकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी होनी चाहिए और सही लोगों की गिरफ्तारी हो जानी चाहिए। इस पर कोई वो मिट्टी डालने का काम नहीं किया जाना चाहिए। प्रशासन को निष्पक्ष रूप से सही जांच कर सही दोषियों को सजा देनी चाहिए, जिससे ये घटनाएं रुक सकें और भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो। यहाँ जो पुलिस प्रशासन है वो कह रहा है कि एक मानसिक विक्षिप्त जो है उसने इस घटना को अंजाम दिया। मैंने स्वयं मूर्ति देखी है। किसी भी तरह से मानसिक विक्षिप्त रोग किसी व्यक्ति पर पत्थर मार सकता है, सड़क चलते किसी गाड़ी को तोड़ सकता है। सिर्फ मंदिर को टारगेट करना ये मूर्खतापूर्ण बात है, ये गलत बता रहे हैं। अच्छा, अब अगला कदम आपका क्या होगा? जैसे मान लीजिए कि जो पुलिस कह रही है उसी पे टिकी रहती है। अभी यहाँ के उच्च अधिकारी जो बैठे हैं SDM और CO से मैं मिलने जा रहा हूँ, उनसे इसको लेकर कार्रवाई की बात करते हैं। अगर जल्द सही खुलासा नहीं किया गया तो फिर आधे उच्च अधिकारियों से बात करेंगे। धन्यवाद। बाबा बिल्लेश्वर मंदिर से और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं राजेश चौधरी। मैं हूँ राजेश चौधरी। एक आपने गाना सुना होगा, शिव शंकर को जिसने पूजा उसका बेड़ा पार हुआ। भाजपा सरकार है, महाकुंभ की तैयारियां हो रही हैं और मंदिर तोड़े जा रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। उत्तर प्रदेश के जनपद उन्नाव में शिवलिंग तोड़ दिया गया, वो भी वो शिवलिंग जो सदियों पुराना था। माना यह जाता है कि जब अर्जुन अज्ञातवास में थे तब उनको शिव की पूजा करने के लिए उन्नाव जनपद में स्थित पूर्वा कस्बे में जब अज्ञातवास में थे तो शिव की जब पूजा करने का समय आया तो उन्होंने अपने हाथ से ही शिव की स्थापना की और उसका नाम पड़ा बिल्लेश्वर।
माना जाता है कि बिल से निकलने के कारण नाम पड़ा बिल्लेश्वर। आस्था इतनी कि आप जब सावन में आते हैं तो तिल रखने की भी जगह नहीं मिलती है। आज उसी मंदिर को किसी ने खंडित कर दिया और ऐसा खंडित किया कि आप देखेंगे तो लगेगा कि उसको बकायदा प्लानिंग के साथ किसी धारदार हथियार से काटा गया। जैसे ये खबर लोगों को पहुंची, जंगल में आग की तरह फैल गई। बात पुलिस तक गई, SHO आए जो पुलिस बता रही है एक किसी पागल ने इस कार्य को अंजाम दिया है, वो लोगों के गले से नीचे नहीं उतर रही है, क्योंकि यहाँ पे एक से एक ऐसे भक्त आते हैं, काफी सालों से आ रहे हैं, जिनका ये मानना है कि आज तक यहाँ पे कई पागल आए लेकिन वो मंदिर के अंदर नहीं गए। आखिर ऐसा क्या हो गया कि एक पागल ने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया जिससे जनाक्रोश फैल गया। पुलिस के प्रति नाराजगी बेहद ही यहाँ तक कि लोग पुलिस के खिलाफ नारेबाजी भी की और सड़क जाम करके पूर्वा बंद का भी आह्वान लोगों ने किया। यहाँ पे सवाल ये आता है कि आखिर यहाँ पे एक थोड़ी दूरी पे माँ आनंदेश्वरी देवी का मंदिर है, उसमें भी अभी कुछ दिन पहले चोरी हुई थी और माँ के वस्त्र थे उन्होंने फाड़ दिए थे और कुछ मूर्तियों की भी तोड़ने की कोशिश की गई थी, ग्रंथों को भी फाड़ा गया था। लेकिन पुलिस ने जिस तरह से खुलासा किया उस पर सवालिया निशान उठना जाहिर था। लोगों ने पुलिस पर आक्रोश व्यक्त किया, लेकिन चूंकि भाजपा सरकार है, मुकदमे जल्दी लिख जाते हैं, इसलिए वो हिंदुओं का आक्रोश दब गया। इसके पहले कि मामला और शांत होता, बाबा बिल्लेश्वर की मूर्ति को खंडित करके लोगों ने एक बार फिर शासन प्रशासन और यहाँ की स्थानीय पुलिस जो है उस पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। वो भी तब जब पुलिस ये कहे कि ये पागल का हाथ है। लेकिन भक्तों में आक्रोश बहुत है। आखिर अर्जुन द्वारा स्थापित उस शिवलिंग को तोड़ दिया गया जो कई सदियों से ज्यों की त्यों बनी हुई थी। ये एक बहुत ही बड़ा सवाल है इस भाजपा सरकार में भी, क्योंकि जब मंदिर सुरक्षित नहीं होंगे तो अयोध्या में मंदिर बनवाने से क्या फायदा। ऐसे मंदिरों की जब सुरक्षा आप नहीं कर पा रहे हैं तो फिर पुलिस प्रशासन का क्या फायदा। यहाँ से महज 100 मीटर की दूरी पर 112 नंबर की जो पुलिस है वो शाम से ही खड़ी हो जाती है और सुबह में भी उसका पहरा रहता है पुलिस पर। इसमें भी गंभीर आरोप लगना जाहिर है। अब देखना यह है कि पुलिस उसी पागल को ही खड़ा कर देती है या फिर कुछ नया निकल के आता है। बहरहाल भक्तों का आक्रोश बेहद चरम पर है। ये देखना है कि इसमें क्या कोई हिंदू संगठन के लोग हस्तक्षेप करते हैं या फिर कोई अन्य बड़ा नेता इसमें हस्तक्षेप करता है। बहरहाल भक्त जो हैं वो रूठे हुए हैं, क्रोधित हैं और न्याय की मांग इस भाजपा सरकार में कर रहे हैं। अब देखना यह है कि इसका रिजल्ट क्या आता है। पी न्यूज़ भारत के लिए उन्नाव से सहयोगी अक्षिता के साथ मैं राजेश चौधरी। प्रस्तुत करता है बाबा मोतेश्वर क्रिकेट एकेडमी व हॉस्टल। क्रिकेट प्रशिक्षण के लिए शीघ्र प्रवेश लें। प्रवेश हेतु संपर्क करें मोबाइल नंबर 8765432343।